अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। टेल मी समथिंग न्यू। चैनल का नाम है यूट्यूब पे। और एक दफा ही हो गया, पाकिस्तानी स्पिनर चल गए। हाँ। असल में मैं आपको बताऊं, ये दूसरे दिन के खेल जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। और सबसे पहले तो भाई इस दूसरे दिन के खेल में जिन प्लेयर्स ने, यानी वो कहते हैं ना, जो एक कैरेक्टर होता है कि यार बस हमने करना है, तो जिन्होंने यानी आप कह लें कि शो किया, गट्स शो किए, आमिर जमाल एज ऑलवेज कि जी अपनी विकेट नहीं देनी, पूरी कोशिश करनी है। हालांकि जो उसकी कंडीशन थी, मेरा ख्याल है शायद उसकी रिब में कोई प्रॉब्लम थी, हैमस्ट्रिंग हो गई थी, क्या हुआ था मामला उसका। लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहा था, डटा रहा, लंच तक लगा रहा, और एक अच्छा आप समझ लें कि 36 रन का कंट्रीब्यूशन दे गया, 36-37 रन का टीम को। सलमान अली आगा 31 रन का कंट्रीब्यूशन दे गया। जो सब में एक्सपीरियंस प्लेयर है इनमें रिजवान, जिसको विकेट पे स्टे करना चाहिए था, वो तो खैर कल ही आउट हो जाता अगर वो रिव्यू ले लेते। लेकिन उन्होंने कल रिव्यू नहीं लिया, इसलिए उसकी बचत हो गई। तो वो आज सबसे पहले विकेट दे के गए। उसके बाद जिस और तरह रिव्यू भी। दसवें नंबर पे रिव्यू आके। भी और वो मैथ्यू पॉट्स ने उससे दो गेंदें, उन्हें पता था कि ये सब चीजें सब लेग स्टंप पे खेलता है ये सारे शॉट। हम्म, उसने दो गेंदें उसको वैसी की हैं जो आप समझ लें कि वो फाइव फिफ्थ स्टंप पे शुरू हुई हम्म, बॉल, और वो आ गई थर्ड यानी ऑफ स्टंप पे आ गई, तो वो उससे खेली थोड़ी जा रही थी। वो तीसरी बॉल, दो बॉलें उसने मिस की, और हम्म, तीसरी बॉल पे वो ऐसी जानवरों की तरह बाहर निकल के उसको स्लॉग हिट करने लगा मिड विकेट की तरफ। हम्म। यानी कि ये हमारा 47, इसकी 47 की एवरेज है भाई कि टेस्ट में। ये हमारे पास टैलेंट है कि वो दो बॉलें एक ओवर नहीं खेल सकता किसी तरह। तो भाई उससे लाख जगह बेहतर है। आप अब वो हो जाएगा, बीच में कोई और टॉपिक शुरू हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ इस वक्त टीम में सिर्फ दो प्लेयर ऐसे हैं जो आपको हर जगह पे नजर आएंगे, चाहे वो फील्ड कर रहा हूँ, बॉल कर रहा हूँ, बैटिंग कर रहा हूँ, आपको वो नजर आएंगे। जैसे सलमान अली आगा ने डकेट का कैच पकड़ा, वो मुश्किल था क्योंकि उसने पूरा शॉट ही खेल दिया था आखिर में। वो तो आपको पता है बॉल लीव करने वाला है ही नहीं, 83% बॉल जो है वो खेलता है, हम्म। हाईएस्ट है टेस्ट में। वो दोनों प्लेयर्स का आपको फील्ड में भी नजर आएगा, भागते हुए भी नजर आएंगे, स्लिप में खड़े होंगे तो कैच करेंगे, फील्ड अच्छी करेंगे, थ्रो अच्छी करेंगे। अब भाई आप बाकी नोमान कंटिन्यू। नोमान अली की भी अब तारीफ बनती है, जिस तरह उसने आके आखिर में 32 रन ऐड किए हैं। ये जो रन इन हाँ। लोगों ने ऐड किए हैं ना, ये बड़े वैल्यूएबल काउंट हो सकते हैं अगर कल पाकिस्तान 80 से 100 रन की लीड निकाल लेता है पहली इनिंग में, जिसके काफी हद हम्म। तक इम्कानात हैं, क्योंकि अब पिच ने मजीद खराब ही होना है, ठीक नहीं होना। तो वो 80-100 रन जो है वो काफी आप कह लें वैल्यूएबल हो सकते हैं कि अगर दूसरी इनिंग में मरमरा के 200 सवा 200 भी किए जाते हैं, तो टारगेट 300 से ऊपर तक चला जाएगा चौथी इनिंग में। और इस विकेट पे, जहां पे स्पिनर के लिए इतनी मदद है, तो नुमान अली ने जो बैटिंग की है और जिस तरह फेयरलेस क्रिकेट खेली है, वो काबिले तारीफ है। उसके बाद फिर जब बॉलिंग की आप बात करें, तो बॉलिंग में तो वो जिस तरह शुरू में इंग्लैंड खेल रहा था, तो लग ये रहा था कि भाई विकेट में तो कोई स्पिन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी रही कि जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली, नुमान अली और साजिद खान को, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। आखिरी सेशन में उन्होंने 4 विकेटें ऊपर नीचे गिरा दी। तो जो एक मैच हम्म। समझ लें कि इंग्लैंड की तरफ टिल्ट हुआ हुआ था, उसको अगर पाकिस्तान की तरफ टिल्ट नहीं भी किया तो एक इनबैलेंस कर दिया उन्होंने। क्योंकि अब उनके पास हम्म। पीछे क्रिस वोक्स भी नहीं है, क्रिस वोक्स नहीं है इस मैच में। तो अब जो उनके पास बॉलर्स हैं, अब उनमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉलर कितनी देर तक जो है वो इस टर्निंग ट्रैक पे सरवाइव कर सकता है। तो ये एक बिल्कुल बड़ी हाँ, अच्छी ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर स्किल दी का है ही दोनों ने। हाँ, स्किल का मामला है ये। आप स्किल से ही हरा सकते हैं इंग्लैंड को, आप इस तरह नहीं हरा सकते कि आप जो है वो तेज बॉलिंग कर लें, क्योंकि उनके प्लेयर जो कार्ड्स बैटिंग करने आए ना, वो भी 50 उसके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। हमारे यहाँ 50 फर्स्ट क्लास मैचेस जो है वो हमारे जो सो कॉल्ड प्रीमियम बॉलर्स हैं या बैट्समैन हैं, उनमें से 50 फर्स्ट क्लास मैचेस मेरे ख्याल से दो के भी नहीं होंगे, नहीं मुश्किल है। से। तो ये आप समझ में रखेंगे, मतलब कोई भी वो, हाँ ऐसा नहीं होता। ये शोएब बशीर भी मेरे ख्याल से एक या दो सीजन खेला है, उसके बाद ही आए। उसके अलावा जो भी लोग आए हैं वो पूरी प्रॉपर अपनी, एक होता है ना कि एक रगड़ा खाया हुआ होता है उन्होंने कम से कम
और इंग्लैंड में जैसे पाकिस्तान में मौसम गर्म होता है, तो इंग्लैंड में मौसम ठंडा होता है, क्रिकेट खेलना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इंजरी हो जाती है, तो आपको इंजरी भी टाइम लेती है वो रिजॉल्व होने में। फिर अगर वैसे हो गए कोई, मतलब थकावट भी इतनी जल्दी दूर नहीं होती क्योंकि यहाँ पे समर भी जो है वो ठंडा होता है। आप ऐसे नहीं समझ सकते कि बहुत गर्मी होगी आप जाके बात ले लेंगे, सो जाएंगे, नींद पूरी हो जाएगी, खत्म हो गया, आपकी थकन हो गई। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बहुत बंदे को मेहनत करके अपने आप को फिट रखना होता बहरहाल बड़ी अच्छी आज की परफॉर्मेंस रही, और ये परफॉर्मेंस और थोड़ी बेहतर हो सकती थी, जो कल हम बात कर रहे थे कि अगर ये 5 विकेटें ना गिरी होती, 2 या 3 विकेटें गिरी होती, है। हाँ, ये आज फर्क पड़ेगा पाकिस्तान। यही 366 जो है ये 420 के आसपास भी हो सकते थे। तो लेकिन हम्म। बहरहाल उतने स्कोर में उस भी। बंदे को, वो जो हाईलाइट पॉइंट है उनमें एक ये पॉइंट तो आपने स्पिनर का बता दिया, उस बंदे को 2 यार्ड पे क्रॉली का कैच नहीं बल्ले से लगता हुआ मतलब, और फजूल की बॉलों पे वो अपीलें कर रहा हो। यार असल में वो बड़ा, अब ये जिस तरह की का उसका कैरेक्टर है ना, वो बड़ा इरिटेटिंग हो गया है। यानी मैच देखते हुए आपको जो है हर वक्त वो बिला वजह की आप कह लो कि शोर किए रखना, और जहां जरूरत होती है वहां खामोश, एज उसको नजर हाँ, नहीं आते, रिव्यू वो सही नहीं लेता, सबसे रिव्यू ज्यादा होगा गलत रिव्यू लेने का सबसे। रिकॉर्ड इसका है। ठीक है, जब हम्म। कोई कप्तान पूछे कि भाई एज लगा है कि नहीं, यूं कर देगा कि मुझे तो पता ही नहीं, आप तो भाई तू यहाँ क्या कर रहा है खड़ा हुआ। और उसको ना, मतलब वो जो होता है ना कि फील्ड का, मतलब आपने स्पिनर्स का पिछले वीडियो में बताया था कि स्पिनर से विकेट कीपर लेता है या कप्तान लेता है। कप्तान तो हमारा बिल्कुल ही वाखा है, उसने जिस तरह से रन खाए डकेट से, वही जो कट बॉल पे जिसपे वो आउट हुआ है स्लिप में, वो गली खड़ी करके रखता अगर, और उसके रिवर्स स्वीप को रोक के रखता और बोलता स्पिनर्स को कि ऑफ स्टंप के जितनी बाहर करा सकते हो कराओ क्योंकि ये बॉल छोड़ता नहीं है। हम्म। आपको इस चीज का फायदा उठाना है, आपने उस चीज का वो अपने अगेंस्ट में थोड़ी, वो रिवर्स स्वीप मार रहा है, स्वीप मार रहा है, आप दोनों तरफ चार चार प्लेयर, 2 प्लेयर इधर लो, 2 प्लेयर इधर लो, बॉल कराओ थोड़ी सी वाइड, उसको देखो, उसे स्लो स्वीप करने दो, एक दो तीन चार चौके पड़ेंगे उसके बाद आप विकेट ले लेंगे। लेकिन उसने क्या किया, चांद मसूद ने, रूट भी सेट हो गया था, 34 रन कम नहीं होते, रूट में भी बना लिए थे, वो इसलिए बना लिए थे कि मिड ऑन पीछे, मिड विकेट पीछे, मिड वो कवर पीछे, और भाई वो तो आराम से अगर बॉल अच्छी बहुत अच्छी हो गई विकेट से तो आउट हो जाएगा, वरना वो आउट नहीं होगा। वो क्या करेगा भाई, बल्ला लगाओ, सामने बॉल चली जाएगी, 1 रन मिलते जाएगी, ये तो मतलब उसने एक रश ऑफ ब्लड कह सकते हैं, या समझ लें कि अल्लाह की राह के उसके पैड से लग के गेंद स्टंप पे चली गई। वरना ये हम इस वक्त बहुत मुश्किल में थे, हम 221 पे जब दो थे, तो मैंने मैंने यही सोचा, मैंने कहा अगर होना है ना कुछ तो अचानक से ही होगा। अगर ऐसा रो रो के चलते रहे, एक एक विकेट एक एक सेशन में मिलती रही, तो पाकिस्तान टेस्ट मैच तो बहुत दूर की बात है, इस इनिंग में वापस नहीं आ सकती। चले बहरहाल, मैच इवन स्टीवन हो गया, और हाँ। अब सब कुछ पहले सेशन पे डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान हाँ। पहले सेशन में पहले घंटे में चारों विकेट्स ले लेता है, तो एक अच्छा इम्कान होगा कि 70-80 रन की, कोई 100 रन यार की लीड पाकिस्तान यार को मिल जाए। इस पे अगर मीर हमजा होता तो यार, मेरा तो बड़ा अच्छा लगता, वो जिस तरह वो आके एक्यूरेट बॉलिंग करता है ना, जिस तरह वो आता है और विकेट को यूज करता है, जैसी भी विकेट हो वो उसको यूज करता है। मैंने उसके 5-6 टेस्ट मैचों में ये चीज देखी है कि वो आता है ना कुछ सोच के आता है कि मुझे एक तो चैनल बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, हम्म। अराउंड आपने आता है अपनी लेंथ पे, अपनी पता है उसको कि मुझे यहाँ से विकेट मिल सकती है। अच्छा, वो गेम भी मुझे लगता है रीड करता है कि हम्म। उसने, जहाँ ट्रैक वो जो सिडनी में हमारा बर्बादी हुई थी जिसमें हम अच्छा खासे मैच 16 पे 3 पे बार हम 4 हो गए थे 16 पे, और फिर भी हम हार गए थे, और 26 पे 6 वाले में तो हम वो था नहीं, लेकिन 16 से 4 पे भी हम हार गए, तो इसीलिए मुझे वो ज्यादा दुख होता है कि उस बंदे ने आया, 2 विकेट लगातार, ट्रेविस हेड उस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में था, आया हाँ उसने कहा भाई ये बल्ला हवा में रखता है, इसको यॉर्कर मारता हूँ, वहां उसने बॉर्डर को ड्रैग ऑन किया। मुझे लगता है उसके होता है ना किसी बॉलर के पास के कोई चीज है कि या तो बहुत खेला हुआ है तो उसको आइडिया है कि यार मुझे, मेरी स्ट्रेंथ यही है, मुझे इस पे ही रहना है। भाई, यही डिफरेंस होता है रेड बॉल क्रिकेट खेलने का, लंबे अरसे फर्स्ट क्लास खेलने का। लंबी गिरवी खेलने को। कामरान गुलाम की जो आप एग्जांपल लें, कामरान गुलाम, ठीक है कई जगहों पे नजर आया थोड़ा सा एजी हो रहा है। भाई पहला टेस्ट मैच था, 3 साल से आप उसको घुमा रहे थे, घुमाते थे, 15 में हम्म। रखते थे, फिर बाहर कर देते थे। तो ये एक बहुत बड़ी उसकी अचीवमेंट थी कि उसने इन सारी चीजों के बावजूद आके उसने डेब्यू पे 100 कर दिए। हाँ, मजीद बेहतर हो सकता था, लेकिन इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि विकेट उस तरह की फट्टा विकेट नहीं थी कि आप ये कहें कि जी हाँ, 118 रन करके उसने विकेट थ्रो कर दी।
वो अपने हाँ, कोशिश में, और वो अपने उसी मेथड से खेल रहा था कि वो हाँ, स्पिनर को अटैक कर रहा था, रन बना रहा था। अब उस टाइम पर वो एक गेंद उससे मिस हो गई, वो आउट हो गया। लेकिन कोई उसकी एक मसला नहीं। इंटेंट नजर हाँ, आ रही थी कि हाँ हाँ, यार, मैंने जो है ना वो बिल्कुल ब्लॉक डाउन होके और 100 गेंदों में 20-30 रन वाली इनिंग नहीं खेलनी। कम से कम अगर ये विकेट आसान नहीं है तो मैं 100 गेंदों में 55-60 रन तो करूँ ना। तो वो इस हिसाब से खेल रहा था बिल्कुल। और बहुत अच्छा जा रहा था। इसी तरह जैसे मीर चीजें। हमजा की आप बात करें, मीर हमजा एक हाँ, ऐसा बॉलर है जो कि आपको हर विकेट पे अपना रोल प्ले करके देगा। हाँ, और ये जो जो कहोगे विकेट वो है, करेगा। हाँ, ये इस विकेट के ऊपर गेंद जो है वो ऊंची नहीं आ रही है, बाउंस नहीं है इस हाँ, विकेट पे। तो बहुत हैंडी ऐसी होता है वो। विकेट पर ऐसा बॉलर जो कंसिस्टेंटली 130, 135, 140 के दरमियान कराता है, ओकेजनली 140 प्लस चला जाता है और स्टंप्स पकड़ के गेंदें कराता है, तो वो तो बड़ा हाँ, लीथल होता है। ये इन्होंने एक और ट्रिक उसमें। मिस की है, एक स्पिनर ज्यादा हाँ, खिला दी है, क्योंकि इनको हाँ, मीर हमजा को रखना चाहिए। मुझे लगता है कि वही तो मैं साजिद खान को बोल रहा था कल के, ऐसी एवरेज है वो तो। बस होता है कि आपके पास एक विकेट हो, सब कुछ हो, और फिर भी आप विकेट नहीं लो। जाहिद महमूद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, या तो उसको और शार्प करने की जरूरत है कि किस तरह विकेट लेनी है, पता नहीं। खैर, वो हम इतना ब्रेक दे देते हैं प्लेयर को, उसको कंसिस्टेंट खिलाओ तो पता चले कि भाई उसके अंदर मेटल है कि नहीं। इतने हम्म। इतने ब्रेक के बाद 1.5 साल से एक स्पिनर, 1 साल 38 38 साल का है। साजिद खान भी ऐसे ही कुछ 31 32 साल का है। जाहिद महमूद थोड़ी कम उम्र का है, लेकिन वही बात है ना, आप इतने लंबे लंबे गैप के बाद प्लेयर्स को चांस दोगे तो वो बेचारे कहाँ परफॉर्म करेंगे। उनके अंदर इतना स्टेमिना आज के प्लेयर्स में थोड़ी है कि वो अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट रख सकें। और अगर कोई कॉलअप आए, ऐसी कॉलअप बिल्कुल सडन कॉलअप है, ये कोई वो नहीं कि पहले से डिसाइडेड था और कि हम असल ऐसी में पिच बनाएंगे। अगर आप लेग स्पिनर की बात करें ना, जाहिद महमूद तो लेग स्पिनर है। लेग स्पिनर के लिए तो ये कहा जाता है कि वो जितनी बॉलिंग करेगा उतना एक्यूरेट हाँ, होगा। और अगर हाँ, आप बिल्कुल। उसको बिठा देंगे, आप उसको लंबे अरसे तक खिलाएंगे नहीं, तो उसकी हम्म, एक्यूरेसी वगैरह सब पारी। यही कुछ इन्होंने उस्मान कादिर के साथ किया कि जी उस्मान तो, कादिर अच्छा भला लेग स्पिन बॉलर था। यानी सलमान बट हम्म, अपनी उसमें कई दफा कह चुका है कि जब वो ऑस्ट्रेलियन टूर पे खेलने गया था तो शेन वॉन को खेलने के लिए उसने लोकल जो अरेंजमेंट की थी, उस्मान कादिर के ऊपर वो प्रैक्टिस करके गया था। और आपको याद होगा हाँ, उस टूर में सलमान बट ने शेन वॉन की बहुत कुट मारी थी ऑस्ट्रेलिया में। बहुत गुड। हाँ, तो कहने दो का दो मतलब ये सेंचुरी है कि बनाई थी, भाई, एक सेंचुरी बनाई थी। लेग स्पिनर जो होता है वो तो आप उसको लंबे लंबे स्पेल करवाते हैं, डोमेस्टिक में आप उसको लंबा रन देते हैं, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक्यूरेसी आती है कि पहले वो 6 में से 2 फुल टॉस करा रहा होता है, 3 करा रहा होता है, फिर वो आहिस्ता 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 आता है एक फुल टॉस। फिर जब वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है तो कई दफा फुल टॉस पे भी विकेटें मिल जाती हैं। बिल्कुल। और उसके लिए तो आपको पता है रिदम बहुत जरूरी है। आप ये जो जो परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब इसलिए हैं कि रिदम में होते हैं तो परफॉर्म। हम जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट को, 5वां टेस्ट शुरू होने वाला है, तीसरा चौथा खत्म होने वाला है, और अभी हमारा डोमेस्टिक को स्टार्ट होने में भी 4 दिन है। 4 दिन बाद हमारा पहला डोमेस्टिक मैच होगा, अच्छा 4 डे। खैर, देखते हैं कल क्या होता है। होपफुली पाकिस्तान कुछ बेहतर करे। मिलते हैं इंशाल्लाह। यार, ये इन दोनों बॉलर्स को जो है वो, और जाहिद महमूद को भी थोड़ा गोल्डन। सा जो है वो अपने आप को अपलिफ्ट हाँ, करने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। चांसेस हैं अभी भी कि हम आराम से 100 तक की लीड ले सकते हैं। हाँ, बस ये है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि मैच के स्टार्ट में मैं देख रहा था कुछ ज्यादा हाइपर फील्डिंग हो रही थी। थ्रोज हो रही हैं, ये हो रहा है। आप इजी रहें, आप अपनी जाल बिछा के रखें और वेट करेंगे वो मिस्टेक करे। विकेट तो अभी भी ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कोई मतलब वो कर रही हो। लेकिन हाँ, ये है कि एक दफा सेट हो जाए बंदा तो फिर मुश्किल होता है आउट करना। हमें यही हाँ, वही थोड़ा सा ना। उनको बनाना है कि सेट नहीं होने देना। ये असल में फंसा के आउट करने वाला जो आर्ट है ना, ये भी यकीनन वो लंबी क्रिकेट, मिसाल के तौर पे मोहम्मद अब्बास, हाँ, क्या ये था कि भाई वो बैट्समैन को विकेट कैसी भी हो फंसा के ट्रैप करके आउट करता था। यही काम मीर हमजा का है। तो इस तरह के बॉलर जो हाँ, है ना टेस्ट क्रिकेट से बाहर नहीं होने चाहिए। खुर्रम शहजाद को बस आप यार। अगर के नाम है वो करें ना, आप अगर वो ना करें तो खुर्रम शहजाद बहुत हाईली रेटेड बॉलर है। लेकिन चूंकि हम्म, उसका मसला है कि वो एक्शन उसका इस तरह का है कि वो बार बार अनफिट हो जाता है। और ये बात आपको याद होगी, जुनेद खान ने भी शुरू में कही थी कि इसका बायोमैकेनिक ठीक नहीं है, ये बार बार अनफिट होगा। बिल्कुल। ये तो आपको पता है, हमारे तो अच्छे अच्छे बॉलर जो हैं वो नहीं है, और इसकी वजह से वापस नहीं आ सके। पता नहीं, लिस्ट तो खत्म ही नहीं होगी। खैर, इंशाल्लाह कल मिल जाए तीसरे दिन। चलें, यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल की वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।